मेरे पास डेल ऑप्टिप्लेक्स 3060 पीसी है। इसको लाइव ट्रबल शूट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए मैंने पावर लगा रखा है और ये देखिए ऑरेंज लाइट ऐसे ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब जो है हमारा कोई रैम प्रोसेसर या कुछ पावर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसे डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देख लीजिए मॉडल डेल ऑप्टिप्लेक्स 3060 3050 कोई भी सीरीज़ का हो पीसी, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। आपको इस टाइप का इशू आ रहा है तो मैं बता दूंगा। आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, कैसे ट्रबल शूट करना है टेक्निकली, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे हार्ड ड्राइव वगैरह ऐसे निकालिए और इसको ऐसे, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी कोर सप्लाई, प्रोसेसर को सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर सप्लाई मिल रही है तो कितना मिलना चाहिए, वो सब कंफर्म करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। प्रोसेसर काम कर रहा है, उसके बाद रैम को चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए फ़ैन खोलते हैं। तो इस फैन को, हीट सिंक को निकालना है। सबसे पहले तो ये खुल गया है, इसको निकाल लेते हैं और इसको चेक करते हैं इसकी कोर सप्लाई कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही है। तो कोर सप्लाई सबको पता होगा कि 1.1 आना चाहिए, तभी डिस्प्ले आएगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं आएगा। तो कोर सप्लाई हम कॉइल पे वैसे रियर साइड से चेक करते हैं, लेकिन फ्रंट पे देखेंगे कोई टेस्ट पॉइंट होगा तो हम उस पर चेक कर लेंगे कि प्रोसेसर, या तो आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप देख लीजिए इसको हीट कर रहा है कि नहीं, ऐसे टच करके। तो देखिए अभी जब ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये हीट कर रहा है, ऐसे टच करोगे तो हीट करेगा। और नहीं तो अगर टेक्निकली आपको पता करना है तो एक टर्मिनल पे ग्राउंड रखिए, इसे कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हैं आप, ओके। देखिए मैंने यहाँ से ग्राउंड ले लिया है और डीसी बोर्ड पे रखेंगे, बोर्ड पे, और चेक करेंगे सप्लाई। तो ज़्यादातर से जो सप्लाई होता है हमारा इसी रेंज में आता है 1.1। और ये देखिए ये आ रहा है। वैसे इस कैपेसिटर के रियर साइड में आप चेक करोगे तो वोल्टेज आपको एक्यूरेट जो वोल्टेज होती है आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे भी इस कैपेसिटर पे भी चेक करेंगे तो ये जो कोर सप्लाई आईसी है इसके बगल में ये जो कैपेसिटर है इस पे भी चेक करेंगे तो 1.1 या 1.0 तक आएगा। इसका मतलब प्रोसेसर आपका हीट कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपका रैम से रिलेटेड हो सकता है। तो एक बार हम ऑरेंज लाइट देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कंटिन्यू। जब तक वाइट एलईडी कंटिन्यू ग्लो नहीं करेगा ये, तब तक डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसको हम चेक करते हैं। और दूसरी चीज़, सीमॉस बैटरी भी ख़राब रहेगी आपकी, तो भी ये जो है ऐसे ऑरेंज लाइट ग्लो करता रहेगा, ऑन नहीं होगा। तो सीमॉस बैटरी 3 वोल्ट होना चाहिए, हमारा गुड है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बंद करके अपने सेटअप की रैम लगाएंगे गुड कंडीशन वाली और उससे चेक करेंगे। तो ये है रैम सेटअप की, तो इस पे लगाएंगे, इससे ट्राई करते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, टेक्निकली फॉल्ट आइडेंटिफाई करोगे, चेक करोगे, तो ये पता चल जाएगा आपके जल्दी 5-7 मिनट में आप कंफर्म कर लोगे क्या दिक्कत है। देखिए तो ये लगा के मैंने जैसे ही पावर लगाया तो देखिए एलईडी जो है कंटिन्यू वाइट एलईडी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब जो है हमारा जो है रैम की ही फॉल्ट थी, कंटिन्यू ग्लो कर रहा है। और डिस्प्ले भी हमारा आना चाहिए। तो देखिए कीबोर्ड पे तो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका था, अभी स्क्रीन पे भी कुछ टाइम में ही डिस्प्ले आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये बंद हो जाता है जब गुड कंडीशन में रहता है वाइट एलईडी एक बार डिस्प्ले आके, तो दोबारा प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा ऐसे सक्सेसफुली। देखिए ऑन हो गया और जो है और डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा 20 सेकंड, विद इन 20 सेकंड, क्योंकि ये 2-3 बार कैलिब्रेशन करता है। जैसा इसका फंक्शन है डेल का, तो ये
डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड पे आया है और चला गया है। देखिए अब स्क्रीन पे भी आ गया है स्टेबल, आप देख सकते हैं। ओके, डेल ऑप्टीप्लेक्स 3060, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नो डिस्प्ले इशू को, ब्लैक स्क्रीन इशू को, जो आपका पीसी काम नहीं कर रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं घर पे ही। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक है, टाइम लगेगा, तो उसको भी ध्यान से आप लोग समझ लेना कि कभी कभार ये ऑन नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो VRM सेक्शन है, ये जो 12 वोल्ट है, ये शॉर्ट होता है इस साइड में, तो भी ये ऑन नहीं होता है। दूसरी चीज़, ये PCH भी अगर इन केस आपका शॉर्ट हो जाए तो भी ये पावर ऑन नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल ही यहाँ पे ऑरेंज लाइट वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये ऑरेंज लाइट यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। कभी कभार इंडिकेट भी नहीं करता है, वो ड्रॉप कर जाता है वोल्टेज। और एक चीज़ और आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे CMOS आप रीसेट करेंगे तो ये जो जंपर है आप इन पे लगा के ट्राई करें, इससे भी प्रॉब्लम आता है। कई बार डिस्प्ले वगैरह नहीं आता है, ये ऑन नहीं होता है। तो बैटरी उस कंडीशन में आपका गुड होना चाहिए, 3 वोल्ट। और दूसरी चीज़ मैं अब यहाँ से बंद करके दिखाता हूँ। तो ये जो प्रोसेसर है इसको निकाल के अच्छे से, प्रोसेसर निकालने का तरीका जो है इस तरीके से, बहुत सारे लोग जो नए इंजीनियर होते हैं वो ऐसे भी निकाल के लगाने लगते हैं। तो इसको कट देखिए, तो इसको अच्छे से यहाँ पे देखना है, इस वाले हिस्से पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जो डॉट डॉट पॉइंट दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इस कंडीशन में भी आपका जो है डिस्प्ले नहीं आएगा या ऑन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो आप देख रहे हैं CPU सॉकेट, इसमें कोई पिन डैमेज नहीं होना चाहिए या डस्ट नहीं होना चाहिए, इस पर ब्रोकन नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से भी आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, लास्ट और चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आगे 3 सॉकेट, चार यहाँ पे USB हब दिए गए हैं पोर्ट। इसका मतलब ये 4 में से 1 काम कर रहा है, 3 काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है आपका कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा, जिसके वजह से ये आपका काम नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से ये कॉइल्स लगे हैं, ये देखिए ये जो कॉइल्स लगे हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो में बताया पहले ही। तो ये ओपन हो जाते हैं, इनको आपको चेंज करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे। और पीछे भी आपका देखिए बैक साइड में, रियर साइड में जो USB पोर्ट है, एक काम कर रहा है, 3-4 नहीं काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 नहीं काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो है ये 2 आपके जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 फ्यूज लगे हैं कॉइल्स, ये फॉल्टी होता है, जिसके वजह से ये आपका काम नहीं करता है। तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और HDMI पोर्ट आपका काम नहीं करता, तो यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिसके वजह से वो भी काम नहीं करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।